यदि कंटिन्यू हम कुछ काम करते जाएंगे ना तो पत्थर पर भी जब निशान हो सकते हैं तो हम अपना लक्ष्य क्यों हासिल नहीं कर सकते। शादी के बाद में थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जॉब और ससुराल भी हर सभी को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन वो तीनों ट्रेजेडी बैक टू बैक ऐसे 3 मंथ में कंटिन्यू हुई। समझ में आया कि इससे दुखद तो प्रियंका तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। संघर्ष की असली जर्नी स्टार्ट हुई तो एक बार तो सब कुछ ऐसे टूट कर बिखर ही गया था। थोड़े दिन ऐसे सोचती भी रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मौजूद हाँ ग्राम पंचायत नागल गोविंद रंजीतपुरा के अंदर, और अपने साथ में है प्रियंका चौधरी जी। 2023 को आरएएस फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं और आरएएस फिलहाल प्रियंका जी हैं बन चुके हैं। पूरी जर्नी आपने दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। राम राम जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैडम, आरएएस का पहले तो कौन सी रैंक आई है और कौन सा अटेम्प्ट हुआ आपको? ये मेरा आरएएस का तीसरा अटेम्प्ट है, जिसमें कैटेगरी में मेरी 7th रैंक है। जी मैडम, प्रारंभिक शिक्षा से जानना चाहूँगा आरएएस तक को सफ़र आपको? तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के ही जो सरकारी विद्यालय है उसी में हुई थी। 10वीं तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने साइंस सब्जेक्ट ले लिया, तो गांव में ही एक सैनिक विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की। मैंने बीएससी और बीएसटीसी गोविंदगढ़ कॉलेज से की। उसके बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापिका के रूप में मेरा चयन हुआ। चयन होने के पश्चात मैंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद में एमए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से किया। 2018 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के पश्चात मेरा पढ़ाई से थोड़ा रूटीन टूट गया और मैंने आरएस की जर्नी वहीं पे ऐसे छोड़ दी। लेकिन 2022 से मैंने फिर इस तरफ कदम उठाया। तो शादी के बाद में मतलब ससुराल जाए बाद में पढ़ाई को नहीं की एक जर्नी को कहीं रही हो? शादी के बाद में थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जॉब और ससुराल भी हर सभी को संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो एक आरएस की जर्नी जो जितना प्रॉपर टाइम मांगती है उतना मैं उसको दे नहीं पा रही थी, और ना ही मैं बच्चों को स्कूल में ढंग से पढ़ा पा रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा पॉज दे दिया था। तो मैडम, पढ़ा रहा कटा हो? उस टाइम पर मेरी पोस्टिंग बदाल थी अरुकाबास स्कूल में। उसके बाद में मेरी एमजीजीएस गोरेटिवा किशन मानपुरा में पोस्टिंग हो गई। जी, के बाद में ड्यूटी के साथ में कितने घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना घंटा दिया वो टाइम? ड्यूटी के साथ में जब मतलब मैं तैयारी करती थी तो स्कूल में मेरा पूरा देती थी एज ए टीचर। जितना मेरी ड्यूटी होती थी सारी निभाती थी। घर पर आने के बाद में छोटा मोटा काम कर लेती थी, और फिर जब रात का टाइम होता था उसमें मैं मोस्टली पढ़ाई करती थी। सोने का टाइम थोड़ा कम कर लिया। अच्छा, मतलब नींद कम लिया हो है? हाँ, नींद आती नहीं थी, तो और ऑप्शन भी क्या था पढ़ने के अलावा? नींद को नहीं आती? नहीं आती। काफ़ी जितना भी स्टूडेंट्स हो ना, बाकी ज़्यादा यहाँ रहे कि किताब हाथ में लेता है नींद आवे। नहीं, ऐसे मेरी तो किताब दिखती है तो किताब पढ़ने के बाद में नींद आती है। जब तक किताब मेरे आसपास नहीं रहती है तब ऐसे मुझे कुछ अधूरापन सा लगता है। सफलता मूल मंत्र के है, संघर्ष कितनों करे है? संघर्ष तो देखो लाइफ में चलता ही रहता है, और जब संघर्ष की असली जर्नी स्टार्ट हुई तो एक बार तो सब कुछ ऐसे टूट कर बिखर ही गया था। थोड़े दिन ऐसे सोचती भी रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सोचा कि ऐसे बैठे रहने से तो कुछ काम नहीं होने वाला, तो क्यों ना जो आरएस का सिलेबस है ना वो काफ़ी डायमेंशन लिए हुए है। तो उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि एक कैंडिडेट आरएस की जो सिलेबस पढ़कर आरएस ही बने, लेकिन उसमें जो आयाम है उन को यदि वो पढ़ता है ना तो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो उस वे में मैंने आरएस की पढ़ाई 2022 से फिर से स्टार्ट की, और उससे मुझे काफ़ी ऐसे बेनिफिट भी मिला खुद को सुधारने में, खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने में, और खुद की मेंटल फिजिकली इमोशनली जो भी कमजोरियाँ थी उनको दूर करने में। बच्चा काहे के बचाव का तैयारी कर रही हैं आगे जो? मैम, बच्चों को मेरा तो यही कहना है कि आरएस की जो जर्नी है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण, कठिनाईपूर्ण और लंबा टाइम मांगती है। उसमें पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। कई बार ऐसा आता है कि हम फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू के 2 अटैम्प्ट दिए तो काफ़ी पढ़ाई की थी, लेकिन उसमें मैं पास नहीं हो पाई, तो ऐसे डिमोटिवेट हुई। लेकिन फिर मैंने ऐसे पढ़ा था कहीं पे कि यदि कंटिन्यू हम कुछ काम करते जाएंगे ना तो पत्थर पर भी जब निशान हो सकते हैं तो हम अपना लक्ष्य क्यों हासिल नहीं कर सकते। तो फिर मैं कंटिन्यू मेरी इस रूटीन में चलती गई, और इसमें मुझे सभी का सहयोग भी मिलता रहा। अभी एक चीज़ और बताया कि एक टाइम यहाँ का होगा कि जो टाइम थे टूट गया,
यहाँ को कौन सा टाइम हो मैडम? जब मतलब मेरी लाइफ में मेरे 3 लोग थे, वो ऐसे सभी लोग ऐसे करीब होते हैं, लेकिन 3 लोग थे। मेरे पीहर में मेरे दादाजी थे, ससुराल में मेरी सासू माँ थी, और उनका तो ऐसे कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन वो तीनों ट्रेजेडी बैक टू बैक ऐसे 3 मंथ में कंटिन्यू हुई। तो ऐसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे कोई चीज़, लेकिन फिर ऐसे जब उसको देखा तो समझ में आया कि इससे दुखद तो प्रियंका तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। यदि इन सब से उभरना है, अपने परिवार को बाहर निकालना है, अपने समाज को बाहर निकालना है, तो तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आज तेरे कारण या इनडायरेक्टली तेरे कारण ही ये सभी रो रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए कि इन सबको आपको गर्व करने का मौका मिले। तो फिर मैं वही चीज़ सोचती थी, और साथ में जब भी पढ़ाई करती थी तो मेरी बेटी मुझे दिखती थी, उसका फ्यूचर मुझे दिखता था। तो फिर मैं ऐसे दुगनी लगन मेहनत से फिर पढ़ाई पे जुट जाती थी। पॉइंट तो ये रहा कि मुझे उस टाइम पे नींद नहीं आती थी। मतलब 2022 से लेकर 2025 की जनवरी तक, मतलब जो सप्लीमेंट्स होते हैं उस पर मैं डिपेंड थी। तो मैंने सोचा कि जब रोना ही है तो रोक कर नींद ख़राब क्यों करनी, इससे अच्छा ना कि पढ़ कर नींद ख़राब करते हैं ना। तो फिर उसमें मुझे ऐसे इंटरेस्ट भी आने लग गया, और दिन रात मैं बस कर पढ़ती रही, और रिजल्ट आपके सामने ही है। बच्ची अभी कितनी बड़ी है? अभी मेरी बच्ची 4 साल की है, लेकिन उस टाइम पर वो मात्र 4 महीने की थी, तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल था। तो मैडम बच्चे के साथ में यह तैयारी कितनी के संघर्ष भरी रही है? हाँ जी, काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, लेकिन जो मेरे परिवार है उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, भाई भौजाई हैं, काका मौसी हैं, एक मेरे मामा जी हैं। मेरी मतलब फिजिकली हालत ऐसे काफ़ी डाउन हो गई थी, तो मेरे मामा जी हैं वो जयपुर ही रहते हैं, वो कंटिन्यू डॉक्टर का चेकअप करवाना, नोट्स वगैरह अरेंज करना, मुझे मोटिवेट करना, मैं ऐसे काफ़ी सपोर्ट किया। साथ ही जो मेरा वर्क प्लेस था, वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने मुझे ऐसे फील नहीं करवाया कि बेटा आप भी ऐसे अलग हो। उन्होंने ऐसे काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, तो मेंटली वहाँ मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई। सफलता को श्रेय किन दोगे मैडम? सफलता को श्रेय तो पहले तो मैडम मेरे जो प्राइमरी टीचर्स हैं मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ, क्योंकि एक बच्चा होता है उसकी नींव प्राइमरी स्कूल में ही बनती है। तो मैं ऐसे सौभाग्यशाली रही कि मुझे हर स्टेप पर अच्छे टीचर्स का साथ मिला। उन्होंने मेरे जो गांधी जी का सर्वांगीण विकास की अवधारणा है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेवलप किया, मेरा हर क्षेत्र पे काम किया, चाहे नाचना हो, चाहे गाना हो, चाहे निबंध हो, चाहे बोलने का हो, हर चीज़ की। साथ में ही उसके बाद में जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड था ना, जो आरएस की रिक्वायरमेंट होती है 22 सब्जेक्ट में, तो उसमें लगभग जो 18 सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने मेरी जो एकेडमिक थी उसमें पढ़ लिए थे, तो इतना ज़्यादा ऐसे मुझे कठिनाई फील नहीं हुई। ये जो बच्चा तैयारी कर रही हैं और सिविल सर्विसेज की और भी युवा है जो तैयारी कर रही हैं, वो बच्चा ने कहीं के बचाओ? उनको मेरा यही कहना है कि यदि आप लाइफ में कुछ ठान लो ना, तो पूरी शिद्दत के साथ आप उसमें जुट जाओ। बहाने करने से कुछ नहीं होता। कि अभी मान लो कि मेरी रैंक थोड़ी सी हल्की आई, जितना मैंने मेहनत की थी उतनी नहीं आई, लेकिन दोबारा से जुटना पड़ेगा। जब तक हम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। इंटरव्यू दे के आया जक दिन, या फिर यहाँ लगे कि भाई वो आज को दिन है, या फिर जक दिन आरएस को रिजल्ट है वो भी दिन लगे कि आज को दिन थोड़ा यहाँ है कि भाई आप आरएस बन जाऊँगा? हमें मतलब आपकी बात कहना सही है कि जब आरपीएससी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं तब ऐसे लोगों में भय रहता है। तो जब मैं आरपीएससी में एंट्री की तब ऐसे मुझे भी डर रहा था, लेकिन आरपीएससी का जो चैम्बर था अंदर में इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने काफ़ी ऐसे सहज फील करवाया मुझे, और मेरा ऐसे मेमोरेबल मोमेंट होते हैं ना लाइफ के, उनमें से वो मेरा इंटरव्यू टाइम रहा। उसके बाद में हम घर आ गए, और जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो उस दिन ऐसे इंतज़ार तो था कि हाँ आज अपना रिजल्ट आ रहा है, और ऐसे आसान भी थी कि अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन थोड़ा मन में भय भी था, क्योंकि कंपटीशन है, मैं तैयारी थोड़ी कर रही हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन के लिए ऐसे तैयार थी कि जो होगा देखा जाएगा। अपना काम मेहनत करना था, हमने की थी, अब जो होगा ऊपर वाला जाने। मैडम पढ़ाई को के रूटीन रियो टेस्ट सीरीज वगैरह को मॉक जो टेस्ट देता बाको जो आरएस है उसके सिलेबस में सभी कुछ ऐसे जॉइंट है, तो हम ऐसे किसी स्पेशल बुक का रूटीन को तो हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी में वो सब चीज़ें आती हैं आरएस के सिलेबस में। जैसे हमारे एक क्वेश्चन आया ड्योढ़ीदार, तो वो किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो अपने दैनिक जो दिनचर्या है उससे रिलेटेड होता है। वैसे ही जो काफ़ी लोकल शब्दावली हैं वो भी आते हैं। तो मैंने ऐसे शुरू से उसका काम किया। साथ में मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी लिखी, मतलब 3 बार हर संडे में 3 टेस्ट लिखती थी। तो जो आरएस की एग्ज़ाम है उसमें मतलब पढ़ने से ज़्यादा लिखना मैटर करता है, कि हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। प्रियंका जी का माता जी और पिताजी अपने साथ में। माता जी राम राम।
बेटी आरएएस बन गई आज, आप बेटी आरएस बनी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। हाँ, बेटी ने बहुत कहती बेटा फट बेटा के वो मानो खूब फटी भी। तो आज बहुत ज्यादा खुशी आप दिख रही है आपका चेहरा पर। बहुत खुशी हुई है। तो एक छोटी बच्ची के साथ में देखो तैयारी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल से गणी पर रांगती, छोटी बाई ने भी रांगती, सब लोग रांगता। बचपन से ही प्रियंका जी को सपना हो के आरएएस अधिकारी बनवा को, या फिर बाद में हुआ? बाद में हाँ। पहले तो यहाँ सुनती भाई आरएस बाद में आरएस का ही होते। फिर मेरा अब बेटी आरएस बनी जन्म अब जानी भाई आरएस ही होते। आता दिन थान बेरो भी कोनी यहाँ आरएस सुनती बन जानती नहीं आरएस का ही होते। जानता कोनी। हाँ। आज तो जान गा। आज जानेंगे। अंकल जी राम राम। राम जी राम राम। आपने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थाने भी अति दूर आया मांगने जी। काहे के वो चाहोगा बेटी आरएएस बन गई? हम खुश हैं साहब, हमारी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल। कितनों संघर्ष देखा हो बेटी को? खूब काफी संघर्ष किया है इसने और हमने भी खूब मेहनत की इसके पीछे। बिल्कुल। परिवार को सहयोग तो रही है, ज्यादातर माता पिता को भी देखो बहुत ज्यादा सहयोग रहा पाता वो पूरा सहयोग किया इसको। और साथ ही साथ बच्चों भी यहाँ देखो जाए, बच्चों काफी बार माता पिता भी कह कर थक जाए लेकिन बच्चा मानना को नहीं, लेकिन प्रियंका जी को सहयोग रहेगी। ये तो खुद भी अपने आप में इंटेलिजेंट थी मैडम जी। राम राम अभी जी। नाम के इधर हो? सरिता। अच्छा। कहीं के वो चाहोगा था ननद आरएएस अधिकारी बनगा? ये हमारे लिए आदर्श, हमारे लिए आदर्श है। आदर्श है। थे भी कर रहे होगे तैयारी वैयारी कुछ? बिल्कुल। थान भी आरएएस बनना है। अब तो बिल्कुल ही बन जाओगा, बिल्कुल वो होगा जुनून। मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करें। अच्छा, मतलब एक तरह से भाण को सहयोग रहे है कि मेरी जो आरएस बनने की प्रेरणा स्रोत है वो मोस्टली मेरे दादाजी हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने शुरुआत से ही मुझे वो माहौल प्रोवाइड करवाया जो एक लड़की को चाहिए। उन्होंने हमेशा बेटों से बढ़कर हमें पढ़ने का माहौल दिया तथा हर चीज़ जो अवेलेबल करवाई एक पढ़ाई के लिए। और उनका मानना था कि ऐसे कहते थे मेरे भाई को कि मेरी बेटी एक दिन आरएएस ऑफिसर ज़रूर बनेगी। और ऐसे दुर्भाग्य से आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी देख रही है मैं उनको ऐसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ और वो ऐसे खुश होंगे। आज का वीडियो में आपने दिखाया प्रियंका जी की संघर्ष की कहानी। एक छोटी बच्ची के साथ में आज तैयारी करके प्रियंका जी हैं आरएएस का मुकाम पर पहुँचे हैं। तो जितना भी युवा अपन देख रहे हैं वीडियो ने शेयर करना है, जितना भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो से बच्चा ने प्रेरणा मिलेगी। और खबरों के लिए झलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम जी।